लाइट्स को अचानक क्या हुआ है? वापस करता हूँ। ये स्मेल? श्री? श्री? तुम यहाँ और इस वक्त? मैं तुमसे कभी भी कहीं भी मिल सकता हूँ और इस लंबी जर्नी से पहले बाय बोलना बनता है। लेकिन तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते, इंजेक्शन से डरते हो। कम ऑन यार, अब प्यार किया है तो बोल दो ना। यू नो व्हाट, इट्स द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। विद्या, वो पेशेंट नंबर 16 का क्या हुआ? ही इज ओके, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। कजन के एक्सीडेंट के बाद विद्या थोड़ी चुप चुप नहीं हो गई है? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। डॉक्टर, shall we? विद्या, विद्या, तुम ठीक तो हो ना? आई रियली डोंट नो नितेश, मैं जो बताऊंगी उस पे तुम्हारा विश्वास होगा भी या नहीं।
लेकिन आज जब मैं ऑटो से आ रही थी तो जानती हो विद्या, ये ट्रॉमा केसेस, इसमें हेलुसिनेशन वगैरह नॉर्मल है। शायद तुम्हारी कजिन के सुसाइड की वजह से गहरे सदमे में हो। कोई है? प्लीज कोई तो हेल्प करो, कोई तो दरवाजा खोलो। हेल्प! वॉचमैन! उसी दिन से मुझे ये एहसास होने लगा कि कोई प्रेजेंस, कोई तो साया मेरे आसपास है जो इनविजिबल होकर भी 24/7 मेरे साथ रहता है। हर जगह वही परफ्यूम का स्मेल, एंड आई वाज टोटली श्योर कि वो श्री ही था। पर एक डॉक्टर होकर मैं अगर ऐसी बातें किसी से शेयर करती तो बहुत स्टूपिड साउंड करती। इसी झिझक के लिए मैंने ये किसी से नहीं बताया। अपने पुरखों के जमाने से हम इस चुड़ैल के बारे में सुनते आ रहे हैं। 500 साल पहले की बात है। यह सुना है कि जंगल के हर जानवर पर, हर पेड़ पर कब्जा है उसका।
बड़े बड़े लोग आए पता करने के लिए, पर जंगल से कोई वापस नहीं आया। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि उस जंगल में कोई चुड़ैल नहीं है, कोई जानवर है जो लोगों को वापस आने नहीं देता। अगर कोई जानवर होता तो दिखाई तो देता। बेटा मेरी बात मानो तो लौट जाओ यहां से। और सबसे बड़ी बात तो इस जंगल में यह है कि इतने दिनों तक किसी का उस जंगल में जिंदा रहना नामुमकिन है। नहीं बाबा, सिद्धेश जिंदा है। मुझे जंगल जाना ही होगा। मैं जरूर जाऊंगी। लो, इसे पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया बाबा। मैडम जी, आ जाइए। ये जरूर प्रलय आने का संकेत है। हे शेरों वाली माता, हमारी रक्षा करना। इतने घने जंगल में कोई जानवर नहीं, ऐसा क्यों? तो क्या है ना मेम साहब, इस घने जंगल में जानवर भी रहने से कतराते हैं। और मौसम का क्या भरोसा, कभी भी मौसम बदल जाता है यहाँ पर।
सिद्धेश के घर है। भैया वो यही कहीं है। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मैं मुंबई में पली बड़ी। आई एम अ बॉम्बे गर्ल। इसलिए जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम लोनावला, महाबलेश्वर ऐसी जगहों पे जाते थे। वो भी मैं इन्हीं के साथ जाती थी। और जिंदगी में पहली बार उस जंगल में अकेली। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वहां पे मेरे साथ क्या हो रहा था। आई वॉज वंडरिंग कि जंगल में ऐसी चीजें होती है या गांव के लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है। अरे सलीम भाई, अगर हमें खेत छुड़ाने के लिए पैसे की जरूरत ना होती ना तो हम कभी इस जंगल में नहीं आते। लगता है कोई औरत मुसीबत में है। नहीं मेम साहब, ये सब चुड़ैल का माया जाल है। हम सबको फांसने का तरीका ही है सब। मैडम हमें चलना चाहिए मैडम। मेम साहब, मेम साहब बचा लो मुझे। मेम साहब, मेम साहब बचा लो। सलीम बचा लो मुझे। होश आने के बाद सिद्धेश को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। 1 महीने के बाद वो भी अच्छे हुए। और जब तक उस चुड़ैल की बात थी, हम दोनों को लगा शायद वो हमारा वहम होगा या कोई ऐसा जानवर जिसे हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं वो क्या था, पर खुद की आंखों के सामने 2 मौतें देखना, वो जो एक्सपीरियंस था, उससे कहीं तो लगता है कि ये चुड़ैल सच में हो सकती है। कुछ चाहिए शायद। आपको कुछ चाहिए? अपने वार्ड में जाइए प्लीज। हेलो सर, वो वापस आ गए सर। व्हाट रबिश। सर मैं उसे महसूस कर सकती हूँ सर। बेकार की बातें मत करो तुम। हेलो हेलो।
अरे कौन है भाई? बाथरूम साफ करना है, जल्दी निकलो। भाई ही नहीं करना। पता नहीं कौन बैठा है। ले जाइए सर। डॉक्टर विवेक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा मौत कैसे हुई है, बट इट्स अ मर्डर। थैंक यू। बहुत प्राउड फील करते थे पापा जब भी मैं कुछ जीत कर लाती थी। He used to be so proud of me। और पता है उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? कि वो मुझे डॉक्टर बनता हुआ देखे, और उन्हें ये खुशी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अब ना वो सपना देख पाएंगे और ना ही कभी खुश हो पाएंगे। कोमा में चले गए हैं, पता नहीं कभी जाग भी पाएंगे या नहीं। I'm sorry, रेवा। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं डॉक्टर? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। नहीं, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, ऊपर वाले की वजह से नहीं। ऑपरेशन होने से पहले उनका ब्लड शुगर चेक नहीं हुआ था। सर, पेशेंट की शुगर चेक करना तो मैं भूल ही गई। ये इंजेक्शन इनका ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है। अपने गुनाहों पे पर्दा डालना भी एक गुनाह होता है रेवा, और वही मैंने किया। सॉरी। चौथी कोशिश नाकाम। Just get out of my house। निकल जाओ मेरे घर से। रेवा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। Just leave। भाई, डरो मत, जो भी कहना है कह दो अभी। देर मत करो रेवा। जाओ।
पापा, आप मेरे अच्छे पापा है ना? आप कभी किसी को नहीं मार सकते थे, है ना पापा? तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा? Why are you doing this? आप क्यों सबको मार रहे हो? क्या किसी को मारकर आप वापस आ पाएंगे पापा? नहीं ना। पापा, पापा प्लीज स्टॉप ऑल दिस पापा, मत करो ये सब पापा, किसी की जान मत लो पापा, मैं आपको हमेशा मिस करूंगी पापा, I will always miss you, मैं आपको आपकी अच्छाइयों के लिए याद रखना चाहती हूँ पापा। अरे वाह, कुछ बोलो, बात करो उनसे। ऐसा इतनी जल्दी नहीं जाएगा, बात करो उनसे। पापा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना पापा, क्या आप मुझे दुखी देख सकते हो? नहीं ना पापा, तो प्लीज स्टॉप इट पापा। प्रकाश जी, प्रकाश जी, मैं जानता हूं बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। रोज रोज तकलीफ होती है मुझे, अनजाने में मेरे हाथों आपकी ये हालत हुई। मैं चाहता हूं कि आपको शांति मिले, इसीलिए आपकी बेटी को लेकर आया जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ पापा, वो ही मुझे डॉक्टर बनाएंगे पापा। पता है, उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप पे भी रखने को कहा है। पापा, डॉक्टर विवेक ही आपकी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। आपका सपना है ना पापा कि मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में पढूं और वहीं से डॉक्टरी पढूं। पापा, डॉक्टर विवेक ही मेरी मदद करेंगे और आपका सपना भी पूरा करेंगे पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।